धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मेरे भैया आइए देखते हैं इस कहानी की तरफ। बड़ी ही मार्मिक कहानी है जो हम आप सभी के समक्ष लेकर के चल रहे हैं कि आज की इस दुनिया में, इस कलयुग में हकीकत में क्या हो रहा है वो हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं। आइए हम आपको बता रहे हैं कि इस कलयुग में कहीं कहीं पर क्या हो रहा है, ये हकीकत है। कलयुग में क्या हो रहा कुछ भी समझ ना आए। ससुर बहू के प्रेम की हम गाथा रहे सुनाए। देखिए मेरे भैया किस प्रकार आज की इस दुनिया में लोग रिश्तों को शर्मसार कर रहे हैं। बताया है ऐसी एक कहानी ससुर बहू का प्रेम जो हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं। किस प्रकार एक पत्नी ने अपने ही पति को धोखा दिया है और अपने ही ससुर से किस प्रकार प्रेम कर बैठी है, दिल लगा बैठी है। देखते हैं इस कहानी के माध्यम से। आइए कलयुग की सच्ची घटना हम तुमको आज सुनाते हैं। जो भी सुना है, जो भी देखा, सत्य सत्य बतलाते हैं। कलयुग की सच्ची घटना हम तुमको आज सुनाते हैं। जो भी सुना है, जो भी देखा, सत्य सत्य बतलाते हैं। मेरे भैया दर्द भरी ये गाथा है जो आज तुम्हें समझाते हैं। दर्द भरी ये गाथा है जो आज तुम्हें समझाते हैं। रिश्तों की ना रही अहमियत साफ साफ बतलाते हैं। ऐसी ही एक कहानी लेकर के आए हैं। किस प्रकार इस दुनिया में रहने वाले लोग रिश्तों की अहमियत नहीं जानते हैं, रिश्तों की कदर नहीं करते हैं। क्या हो रहा है इस कलयुग में मेरे भैया। एक परिवार की बात है, एक नगर की बात है। किसी घर में एक बड़ा ही सुंदर लड़का रहता था। उसकी पत्नी भी थी, घर परिवार था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे लोग थे। लेकिन समय बीतने के अनुसार जब वक्त बदलता है तो इंसान बदलने में देर नहीं लगती है मेरे भैया। इधर वो पुत्र नौकरी करने के लिए बाहर जाता है, पति नौकरी कर रहा है, समय गुजर रहा है। कैसे मेरे भैया। बेटा रहता घर से बाहर, बेटा रहता घर से बाहर, ना घर
की कोई खबर है उसे। मौजों से दिन कटते उसके, मौजों में दिन कटते उसके, बीवी बच्चे रहते घर पे। मेरे भैया, पति नौकरी पर है, घर में बीवी बच्चे हैं, पति कमाई करता है, घर पे पैसे भेजता है, पत्नी खुश रहती है। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ मेरे भैया, जैसे ही वक्त बीता पत्नी के तेवर बदल गए। पत्नी जो थी वो पति को छोड़ करके अपने ही ससुर पे मर बैठी। ऐसा ही नहीं, समय बीतने लगा है, घर के रिश्ते बदल गए, लेकिन बेटे को कुछ पता नहीं है। कैसे? समय बीतता जाता है, बेटा घर से अनजानी हुआ। समय बीतता जाता है, बेटा घर से अनजानी हुआ। घर के सब रिश्ते बदल गए, बेटे को न कुछ मालूम हुआ। मेरे भैया, धीरे धीरे वक्त व्यतीत हुआ है। इधर जब एक दिन वही लड़का अपने घर वापस आया है तो उसने देखा, क्या देखा? पत्नी वो पत्नी नहीं रही, पिता वो पिता नहीं रहे, घर के सारे रिश्ते बदलने लगे हैं। कुछ समझ में नहीं आया, क्या देखा है उस बेटा ने मेरे भैया? देखा बेटा ने जब घर पे, देखा बेटा ने जब घर पे कुछ और भाव दिखलाए। देखा बेटा ने जब घर पे
लड़के ने हकीकत जब जानी, मेरे भैया लड़के ने हकीकत जब जानी, आंखों में आंसू आए। बेटा घर पर आया है, देखा है रिश्ते बदल गए। जब अपनी पत्नी की हकीकत जानी है मेरे भैया, तो पैरों के तले जमीन खिसक गई। सोचने लगा है क्या हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है। सोच रहा है क्या करें। बेटा मन में विचार करने लगा है तो अपने पिता के पास में पहुंचा। पिता के समक्ष दोनों हाथ जोड़े कहा है, पिताजी बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत कर रहे हो आप हमारे साथ में, मेरी बात मानो। समझाने लगा वो लड़का, रो करके बोला है, पिताजी मेरी बात सुनो। बेटा बाप को रो समझाई, बेटा बाप को रो समझाई, काय को रे हो नाक कटाई। बेटा बाप को रो समझाई, काय को रे हो नाक कटाई। हंसी करेंगे लोग लगाई, मानो वचन नाई मर जाई। वो लड़का अपने पिता से बोला, पिताजी जो कुछ कर रहे हो ना छोड़ दो, मुझे हकीकत पता लग गई है, समय है बदल जाओ, नहीं तो मैं अपने आप को मौत के गले लगा लूंगा। समझाया उस बेटे ने, लेकिन उस पिता के समझ में कुछ नहीं आया मेरे भैया। अब पिता को समझाने के बाद वो बेटा अपनी पत्नी के पास में पहुंचा, रो करके अपनी पत्नी से बोला है, अरे क्या कर रही है, क्यों मुझे धोखा दे रही है, मेरी बात मान ले, मेरी बात मान जा। मेरे साथ में साथ पड़ी थी, आज वो वक्त आ गया है जो तू मुझे धोखा देने लगी है, अब भी समय है सुधर जा। बोला है वो लड़का, क्या बोला, क्यों बनी बेवफा नारी हो नारी, तेरी बुद्धि किसने हरी लिए। क्यों बनी बदचलन नारी हो नारी, तेरी बुद्धि किसने हर लिए। और बोला, गांव के लोगों को पता लगेगा, सारा नगर मेरी हंसी करेगा।
के लोगों को पता लगेगा, सारा नगर मेरी हंसी करेगा। और सुन, सवाथू के लोग लगाई हो लगाई, तेरी बुद्धि किसने हर लिए। क्यों बनी बदचलन नारी हो नारी, तेरी बुद्धि किसने हर लिए। धीरे धीरे पिता को समझाया, पत्नी को समझाया, अपनी माँ को बताया, दोस्तों को बताया, गांव के लोगों के मुख से कुछ बातें सुनी है। अब लड़का मन में विचार कर रहा है, ओरे परमात्मा तेरी कैसी लीला है, क्या हो रहा है मेरे घर में, मेरे परिवार में, क्या लिखा मेरी किस्मत में। और ये बात हकीकत है मेरे भैया, पता नहीं इस कलयुग में क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। कोई कदर नहीं है, रिश्ते की अहमियत नहीं समझता। लेकिन मेरे भैया आज वो बेटा मन में सोच रहा है, अरे प्रभु क्या होगा आगे, कैसे जीऊंगा, क्या सोचता है। अरे मेरो जीवन वो बेकार रे, अब कैसे होए गुजारो। सोचता है वो बेटा, अरे मेरो जीवन वो बेकार रे, अब कैसे होए गुजारो। मोए मिली बेवफा नारी, जीवन की हुई गई ख्वारी। मोए मिली बेवफा नारी, जीवन की वही बर्बादी। अरे अब दिल में बने विचार रे, अब कैसे होए गुजारो। और क्या सोच रहा है वो बेटा, विधाता मेरे कहा लिखी करमन में, अब कैसे लड़ूं किस्मत से। आंखों से आंसू बाहर आए वो बेटा, मेरे कहा लिखी करमन में, अब कैसे लड़ूं किस्मत से। अरे मरिवे को
करो ख्याल रे अब कैसे होए गुजारो। अरे मेरो जीवन बहु बेकार रे अब कैसे होए गुजारो। रोता है, आंखों से आंसू बहाता है, कहता है परमात्मा क्या लिखा मेरी किस्मत में, अब जीऊं तो कैसे जीऊं, किसके लिए जीऊं, कोई तो नहीं है अपना, जिसे अपना बनाया वो भी धोखा दे गया, परिवार वालों ने धोखा दिया, जिसे अपना बनाकर के लाए थे वो भी धोखा दे गई। प्रभु आज वो बेटा बड़ा परेशान है मेरे भैया, सोचता है, क्या सोचता है अपने मन में, बहुत दुखी है वो बेटा। बेटा मन में सोच रहो, लाला मन में सोच रहो, मेरो जीवन बेकार भयो। सोचता है बेटा मन में सोच रहो, मेरो जीवन बेकार भयो, अब मौत हमारी आए जाती, अब मौत हमारी आए जाती, जीनो मेरो बेकार भयो। मन में विचार कर रहा है, पत्नी को पीहर भेज दिया, पत्नी को उसके पीहर भेज दिया है, बच्चों के साथ में इधर पत्नी अपने मायके चली जाती है। अब इधर वो बेटा एक दिन मन में विचार कर रहा है, प्रभु अब इस दुनिया में मुझे नहीं रहना है, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, सोचता है। और एक दिन ऐसा आया मेरे भैया, बेटा ने आधी रात के वक्त घर में जाकर के क्या किया है श्रोता बंधुओं, पासी बेटा ने लई लगाई, फांसी लाला ने लई लगाई, मौत को लौज ने गले लगाई, फांसी लाला ने लई लगाई, मौत को लौज ने गले लगाई, घर वालों ने जाने नहीं पाई,
मौत हाय ले गई लिवाई। इधर मेरे भैया कुछ भी सोचा विचारा नहीं, आधी रात के वक्त उस लाला ने फांसी लगा ली है। फांसी लगाई, आज वो बेटा खत्म हो जाता है। आधी रात के वक्त मौत आई, सवेरा हुआ। सवेरा हुआ है तो लोगों ने देखा, घर वालों ने देखा, घर वालों ने देखा है, परिवार वालों को खबर मिली, गांव में हाहाकार मच गया। लोग भागे, हैरान हो गए। कोई कहता है कैसी किस्मत है इस लड़के की, कोई कहता है कि ऐसी बीवी किसी को ना दे, कोई कहता है कि ऐसा परिवार किसी को ना दे। आज वो बेटा मौत को गले लगा लेता है, खत्म हो जाता है। सभी लोग तरह तरह की बातें करते हैं मेरे भैया। कैसे? दुनिया छोड़ी दई लाला ने, दुनिया छोड़ी दई लाला ने, ना काऊ ने जानी। अपने ही बनम बैठे दुश्मन जान लला की ले लई। घर वालों को छोड़ कुमर तब मौत को गले लगायो। घर वालों को छोड़ लला ने मौत को गले लगायो। सुख की नींद सोएगा लाला, स्वर्ग को कुमर से दारो। परिवारी सब बिलखत रह गए, मत रही बिलखाई। परिवारी सब रोवत रह गए, मत रही बिलखाई। लेकिन नारी बनी गई काली नागिन, लाल लियो डस खाई। हाँ, लियो डस खाई, बिरन मेरे कुमर लियो डस खाई। नारी बनी गई काली नागिन, लाल लियो डस खाई। मेरे भैया, पत्नी ने धोखा दिया। आज एक सीधा साधा बालक, सीधा साधा लड़का अपने आप को मौत के घाट उतार लेता है। किसके खातिर? सिर्फ पत्नी के खातिर, क्योंकि पत्नी धोखेबाज निकल गई। और ये बात हकीकत है मेरे भैया। दगा किसी का सगा नहीं होता है, धोखा दे देते हैं लोग, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि विश्वास देकर के घात करना बहुत गलत बात है। अगर विश्वास दे रहे हो, प्रेम कर रहे हो, तो मरते वक्त निभाओ।
वरना प्रेम मत करो। अगर विवाह किया है, प्रेम किया है, तो उसी से करो। एक बार प्रेम होता है, प्रेम बार बार नहीं होता। ऐसा नहीं आज किसी और से कल किसी और से। अगर ऐसा होगा तो दुनिया में कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा। इधर पुत्र खत्म हो गया, सभी लोग रोते बिलखते रह गए। लेकिन अब रोने का क्या फायदा? रोने से वो लड़का वापस नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं मेरे भैया, रिश्तों की कदर करना सीखो, क्योंकि जो इस दुनिया से चला जाता है वो लौट करके कभी नहीं आएगा। मरने के बाद उसकी अहमियत पता लगती है। जब व्यक्ति चला जाता है तब लोग सोचते हैं कि आज वो व्यक्ति अगर होता तो ऐसा हो जाता। इधर वो बालक मर गया, कुछ दिन रोए चिल्लाए। इसके बाद सब लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ रहने लगे। पत्नी अपने ससुर के साथ में रहने लगी है, उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं। इसीलिए कहते हैं कि किसी पर भरोसा मत करो, चाहे कोई भी हो, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो। भरोसा कभी किसी पर नहीं करना चाहिए। उस बालक को मरने के बाद घर वालों को कुछ दिन दुख हुआ है, दर्द हुआ है, तकलीफ हुई है, लेकिन कितने दिन तक? 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, इसके बाद किसी को दुख नहीं होता है मेरे भैया। उसके मरने के बाद पत्नी आराम से अपने ससुर के साथ रहती है। इस प्रकार एक ससुर और बहू के प्रेम के आगे एक पति ने अपने मौत को गले लगाया है। पति सबको छोड़ करके चला जाता है।